जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है। कभी कभी हम खुद से ही सवाल पूछने लगते हैं, क्या मैं ये सब सह पाऊंगा? क्या ये कठिन समय कभी खत्म होगा? दोस्तों, अगर आप भी इस दौर से गुजर रहे हैं तो चाणक्य की यह नीति आपके जीवन को बदल सकती है। आज मैं आपको 4 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो कठिन समय में आपकी ढाल बनेंगी। याद रखिए, चाणक्य ने कहा था, कठिन समय वह आग है जो लोहे को सोना बना देती है। तो आइए इस आग को अवसर में बदलते हैं। चाणक्य कहते हैं, धैर्य सबसे बड़ा अस्त्र है। कठिन समय में हमें सबसे पहले अपना मन शांत रखना चाहिए। अक्सर लोग जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं और कठिनाई और बढ़ जाती है। सोचिए, अगर अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में अपने धैर्य को खो दिया होता तो क्या वह जीत पाते? हर बड़ा योद्धा, चाहे वह अर्जुन हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो या फिर खुद चाणक्य, उन्होंने कठिन समय में धैर्य बनाए रखा। धैर्य को कैसे अपनाएं? सांसों को काबू में करें। जब आप परेशान होते हैं तो सबसे पहले गहरी सांस लें। यह न केवल आपके मन को शांत करता है बल्कि आपको सोचने का वक्त भी देता है। जल्दबाजी में फैसले न लें। कठिन समय में जल्दबाजी से लिए गए फैसले अक्सर नुकसानदायक साबित होते हैं। एक कदम पीछे हटकर पूरी स्थिति को समझें। लक्ष्य पर ध्यान दें। कठिन समय में हमें यह याद रखना चाहिए कि यह दौर हमेशा के लिए नहीं है, यह भी गुजर जाएगा। चाणक्य कहते हैं, बिना योजना के काम करना खुद को असफलता के लिए आमंत्रित करना है। कठिन समय में रणनीति बनाना बेहद जरूरी है। सोचिए, अगर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बैठाने की रणनीति न बनाई होती तो क्या वे कभी अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते? कठिन समय में हमें केवल समस्याओं पर नहीं बल्कि उनके समाधान पर ध्यान देना चाहिए। रणनीति बनाने के तरीके: एक स्थिति का विश्लेषण करें। पहले यह समझें कि समस्या क्या है। क्या यह आपके फैसलों का नतीजा है या किसी बाहरी परिस्थिति का? 2 लघु और दीर्घकालीन योजना बनाएं। चाणक्य का मानना था कि बड़ी जीत के लिए छोटे छोटे कदम जरूरी हैं। पहले छोटे लक्ष्य बनाएं और धीरे धीरे आगे बढ़ें। 3 सही सलाहकार का चुनाव करें। कठिन समय में सही मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। ऐसे व्यक्ति से सलाह लें जो अनुभवी हो और आपकी स्थिति को समझता हो। चलिए एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। एक किसान था जिसने अपने खेत में मेहनत से फसल उगाई, लेकिन बाढ़ आ गई और उसकी सारी फसल बह गई। वह बेहद हताश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से खेती शुरू की और इस बार उसने बाढ़ से बचने के लिए एक मजबूत बांध बनाया। अगले साल उसकी फसल पहले से 2 गुनी अच्छी हुई। क्या सीखते हैं हम इससे? कठिन समय हमें कमजोर नहीं बनाता बल्कि हमारी क्षमता को निखारता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति कठिन समय में अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखता है वही विजेता बनता है। अगर आप कठिन समय को एक सजा की तरह देखेंगे तो यह आपको और कमजोर करेगा, लेकिन अगर आप इसे एक सीखने का अवसर मानेंगे तो यह आपको मजबूत बनाएगा। कैसे रखें सकारात्मक दृष्टिकोण? 1, हर दिन के लिए आभार व्यक्त करें। कठिन समय में भी कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके लिए आप आभारी हो सकते हैं। 2, अपने लक्ष्य को बार बार याद करें। जब आपका ध्यान लक्ष्य पर होता है तो समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। 3, सफलता की कहानियां पढ़ें। महान व्यक्तियों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने कठिन समय में हार नहीं मानी। यह आपको प्रेरित करेगा। जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है तुरंत कुछ करने की, लेकिन यही जल्दबाजी हमें और मुश्किल में डाल सकती है। चाणक्य का नियम: समस्या को पूरी तरह समझे बिना कोई कदम ना उठाएं। कैसे करें? ठहराव का अभ्यास। 1, भावनाओं को काबू में रखें। गुस्सा, डर और निराशा आपके फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मन को शांत करें। 2, समस्या का विश्लेषण करें। खुद से यह सवाल पूछें, यह समस्या क्यों आई? इसका प्रभाव क्या है? इसे हल करने के कितने तरीके हो सकते हैं? 3, जल्दबाजी न करें। निर्णय लेने से पहले एक कदम पीछे हटकर पूरी तस्वीर को समझें। एक बार की बात है, एक राजा के राज्य में अकाल पड़ गया। सभी मंत्री जल्दबाजी में अनाज बांटने की योजना बना रहे थे, लेकिन राजा ने पहले अकाल के कारणों को समझा और फिर एक दीर्घकालीन योजना बनाई जिससे उसका राज्य अगले कई वर्षों तक सुरक्षित रहा। सीख:
समस्या का गहराई से विश्लेषण किए बिना समाधान पर न जाएं। कठिन समय में अक्सर हमारी भावनाएं हमारे फैसलों पर हावी हो जाती हैं। चाणक्य कहते हैं, भावनाएं आपकी कमजोरी बन सकती हैं, लेकिन तर्क आपका सबसे बड़ा हथियार है। तर्क को कैसे प्राथमिकता दें? 1. भावनाओं से दूरी बनाएं। कोई भी फैसला लेते समय यह सोचें कि अगर यह समस्या किसी और की होती तो आप क्या सुझाव देते। 2. डेटा और तथ्यों पर ध्यान दें। अपने फैसले का आधार हमेशा तथ्यों पर रखें, कल्पनाओं या अनुमानों पर भरोसा न करें। 3. लॉन्ग टर्म सोचें। तुरंत फायदे की बजाय यह सोचें कि आपका फैसला भविष्य में क्या परिणाम देगा। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बैठाने की योजना बनाई तो उन्होंने भावनाओं को पीछे रखकर तर्क और रणनीति पर जोर दिया। यही कारण था कि उनकी योजना सफल रही। कठिन समय में सही सलाह लेना आपके फैसले को बेहतर बना सकता है, लेकिन याद रखें, सलाह हर किसी से न लें। चाणक्य कहते हैं, सही व्यक्ति की सलाह आपकी आधी समस्या हल कर देती है। सही सलाहकार कैसे चुनें? 1. अनुभवी व्यक्ति का चयन करें। ऐसे व्यक्ति से सलाह लें जिसने पहले भी कठिन समय का सामना किया हो। 2. बेवजह के आलोचकों से बचें। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो आपकी स्थिति को समझे बिना सलाह देते हैं। 3. स्वयं को समय दें। सलाह लेने के बाद उस पर सोचने के लिए समय निकालें। चंद्रगुप्त मौर्य ने कठिन समय में हमेशा चाणक्य की सलाह मानी। एक बार जब उनके सैनिकों का मनोबल गिर गया तो चाणक्य ने उन्हें धैर्य और समझदारी से लड़ने की सलाह दी। उस सलाह ने चंद्रगुप्त को विजय दिलाई। सीख, सही व्यक्ति से मिली सही सलाह आपके निर्णयों को बदल सकती है। चाणक्य कहते हैं, बड़ा युद्ध जीतने के लिए छोटी लड़ाइयों में जीत जरूरी है। कठिन समय में बड़े लक्ष्यों की बजाय छोटे कदमों पर ध्यान दें। कैसे बनाएं छोटी जीत की रणनीति? 1. बड़ा लक्ष्य तोड़ें। अगर आपका बड़ा लक्ष्य कठिन लग रहा है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। 2. हर छोटे कदम का जश्न मनाएं। हर बार जब आप एक छोटी सफलता हासिल करें तो खुद को सराहें। 3. अगला कदम स्पष्ट रखें। हमेशा यह जानें कि आपको आगे क्या करना है। एक बार एक सैनिक ने युद्ध के दौरान अपनी पूरी सेना खो दी। उसने हार नहीं मानी, बल्कि एक एक करके दुश्मनों पर हमला किया और अंत में जीत हासिल की। सीख, छोटी जीतें बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने का रास्ता है। चाणक्य कहते हैं, कठिन समय में सबसे बड़ा गुण है धैर्य और दृढ़ता। जब आप सही फैसले ले रहे हो तो यह जरूरी है कि आप अपने फैसलों पर टिके रहें। कैसे बनाए रखें दृढ़ता? 1. खुद पर विश्वास करें। यह माने कि आप कठिन समय को पार कर सकते हैं। 2. असफलता से सीखें। असफलताओं को अपनी कमजोरी न बनने दें, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। 3. अपनी प्रगति पर ध्यान दें। हर दिन यह देखें कि आपने कितना आगे बढ़ा है। चाणक्य कहते हैं, जो खुद पर विश्वास नहीं कर सकता वह किसी भी लड़ाई में जीत हासिल नहीं कर सकता। कठिन समय में आत्मबल आपके लिए ढाल की तरह काम करता है। आत्मबल क्यों जरूरी है? नकारात्मकता से बचाव करता है। कठिन समय में नकारात्मक सोच हावी हो सकती है। आत्मबल आपको इससे बचाता है। निर्णय लेने में मदद करता है। जब आपका आत्मबल मजबूत होता है तो आप तर्कसंगत और सही फैसले ले पाते हैं। लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखता है। आत्मबल आपको अपने लक्ष्य से भटकने नहीं देता। एक समय की बात है, एक किसान के खेत में बाढ़ आ गई। सबने कहा कि उसका सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। उसने बचा हुआ अनाज इकट्ठा किया, अगले सीजन में दोबारा खेती शुरू की और आखिरकार सफल हुआ। सीख, आत्मबल ही आपको गिरकर उठने की ताकत देता है। चाणक्य की नीति में आत्मबल को बढ़ाने के कुछ अचूक उपाय बताए गए हैं। 1. खुद से बात करें, सेल्फ टॉक। जब भी आप मुश्किल में हो, अपने आप से सकारात्मक बातें करें। मैं यह कर सकता हूं, मुझे हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर उठूंगा। 2. छोटे लक्ष्य तय करें। बड़ा लक्ष्य कठिन लग सकता है, लेकिन छोटे छोटे कदम आत्मबल बढ़ाते हैं। 3. सफलता की कहानियां पढ़ें। महान व्यक्तियों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने कठिन समय में जीत हासिल की। यह आपके मनोबल को बढ़ाएगा। 4. मेडिटेशन और प्राणायाम। चाणक्य कहते हैं, मन का संतुलन आत्मबल को बढ़ाता है। रोजाना ध्यान और प्राणायाम करने से आपका आत्मबल मजबूत होता है। कठिन समय में आत्मबल को सबसे ज्यादा नुकसान नकारात्मकता से होता है।
चाणक्य कहते हैं, नकारात्मक सोच आपके मन को कमजोर कर देती है। नकारात्मकता से बचने के उपाय। 1, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। ऐसे लोग जो हमेशा आपकी आलोचना करते हैं या निराशा फैलाते हैं, उनसे दूर रहें। 2, सकारात्मक वातावरण बनाएं। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, मोटिवेशनल वीडियो देखें और उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं। 3, खुद को व्यस्त रखें। खाली समय में नकारात्मक सोच हावी होती है। खुद को किसी उपयोगी काम में लगाएं। एक बार एक युवक को व्यापार में बड़ा घाटा हुआ। उसने हार मानने की बजाय सकारात्मक सोच के साथ नए तरीके से शुरुआत की। कुछ ही समय में उसने सब कुछ वापस पा लिया। सीख, सकारात्मक सोच ही आपकी जीत का आधार बन सकती है। चाणक्य कहते हैं, दूसरों पर निर्भर रहना आपकी कमजोरी है। आत्मबल तभी मजबूत होता है जब आप आत्मनिर्भर बनते हैं। आत्मनिर्भर कैसे बने? अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें। ये माने कि आप अपने दम पर किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। नई स्किल्स सीखें। कठिन समय में नई चीजें सीखें। यह आत्मबल को बढ़ाता है। छोटे छोटे काम खुद करें। छोटे कामों को खुद करने की आदत डालें। इससे आत्मनिर्भरता बढ़ती है। एक बार एक साधु ने अपने शिष्य को कहा, तुम्हें अपनी समस्याओं का समाधान खुद खोजना होगा। शिष्य ने आत्मनिर्भरता के बल पर अपनी हर समस्या का हल निकाला। सीख, आत्मनिर्भरता ही आत्मबल की कुंजी है। चाणक्य कहते हैं, कठिनाई ही आपकी असली परीक्षा है। कठिन समय को एक अवसर के रूप में देखें। चुनौती को अवसर कैसे बनाएं? समस्या को एक खेल समझें। खुद को यह चुनौती दें कि आप इसे कैसे हल करेंगे। सीखने का मौका समझें। कठिन समय आपको सिखाता है कि आप अपनी कमजोरियों को कैसे सुधार सकते हैं। लक्ष्य पर ध्यान दें। याद रखें कि यह कठिनाई आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का एक हिस्सा है। चाणक्य ने कहा है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अशांत मन है। कठिन समय में यदि आपका मन अशांत है तो आप सही फैसले नहीं ले पाएंगे। मानसिक शांति के लाभ, बेहतर निर्णय क्षमता। शांत मन से आप सही और तर्क संगत निर्णय ले सकते हैं। नकारात्मकता से बचाव। मानसिक शांति आपको डर और नकारात्मकता से दूर रखती है। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। तनाव मुक्त मन शरीर को स्वस्थ रखता है, जिससे आप कठिन समय में ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सकते हैं। मानसिक शांति कैसे प्राप्त करें? ध्यान, मेडिटेशन। चाणक्य कहते हैं, मन की स्थिरता ध्यान से ही आती है। कठिन समय में ध्यान करना आपको अंदर से शांत और स्थिर बनाता है। हर दिन 10 से 15 मिनट ध्यान करें। गहरी सांस लें और अपने विचारों को नियंत्रण में लाएं। 2, प्रकृति के साथ समय बिताएं। प्रकृति मानसिक शांति की सबसे बड़ी स्रोत है। पार्क में टहलें, सूर्योदय या सूर्यास्त देखें, पेड़ों और पक्षियों की आवाज सुनें। 3, गहरी सांस लेने की तकनीक, डीप ब्रीथिंग। जब भी तनाव महसूस हो, गहरी सांस लें। यह आपके दिमाग को तुरंत शांत करता है। चाणक्य कहते हैं, धैर्यवान व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। कठिन समय में धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। धैर्य क्यों जरूरी है? समस्याओं का सामना करने की क्षमता। धैर्य आपको किसी भी स्थिति में टिके रहने की ताकत देता है। लंबी अवधि की सफलता। धैर्यवान व्यक्ति हमेशा बड़ी सफलता हासिल करता है। भावनाओं पर नियंत्रण। धैर्य आपके गुस्से और हताशा को काबू में रखता है। धैर्य कैसे विकसित करें? समय का महत्व समझें। समय हर घाव को भर देता है। चाणक्य कहते हैं, हर समस्या का समाधान समय के साथ मिलता है। चीजों को जल्दी ठीक करने की कोशिश में घबराएं नहीं। धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें। छोटे छोटे कदम उठाएं। बड़ा लक्ष्य धैर्य की मांग करता है। इसे छोटे कदमों में तोड़ें। हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने पर खुद को सराहें। इससे धैर्य बनाए रखना आसान होगा। खुद को याद दिलाएं कि सब कुछ अस्थायी है। कठिनाई स्थायी नहीं होती। यह समय भी गुजर जाएगा। एक समय की बात है, एक राजा को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। वह जंगल में छिपा हुआ था। एक दिन उसने देखा कि एक चींटी बार बार दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही है। हर बार गिरने के बावजूद वह हार नहीं मान रही थी। अंततः उसने दीवार पर चढ़ने में सफलता पाई। राजा ने इससे प्रेरणा ली और धैर्य के साथ अपनी सेना को फिर से संगठित किया। अगली बार वह युद्ध में जीत गया। सीख, धैर्य और मानसिक शांति से आप बड़ी से बड़ी बाधा को पार कर सकते हैं। चाणक्य की 3 अनमोल सीखें।
एक स्पॉट मन को नियंत्रित करें। चाणक्य कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं। 2. आशावादी बने। कठिन समय में भी उम्मीद का दामन न छोड़ें। आशा ही आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है। 3. दृढ़ संकल्प बनाए रखें। चाणक्य कहते हैं, दृढ़ निश्चय से ही असंभव कार्य संभव होते हैं। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाएं। क्यों जरूरी है सही निर्णय लेना? जीवन को सही दिशा देना। कठिन समय में गलत निर्णय आपकी समस्याओं को और बढ़ा सकता है। आत्मविश्वास बढ़ाना। सही निर्णय से आप अपनी स्थिति को नियंत्रण में ला सकते हैं। अवसरों का उपयोग करना। कठिन समय अक्सर छिपे हुए अवसरों का द्वार खोलता है। सही निर्णय से आप उनका लाभ उठा सकते हैं। कठिन समय में सही निर्णय कैसे लें? भावनाओं को नियंत्रित करें। चाणक्य कहते हैं, आक्रोश और भय से किए गए निर्णय सदैव विनाशकारी होते हैं। गुस्सा, डर या निराशा में कभी भी निर्णय न लें। शांत होकर सोचें और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। तथ्यों पर ध्यान दें, अपनी स्थिति का विश्लेषण करें। निर्णय लेने से पहले सारे तथ्यों को इकट्ठा करें। अपनी समस्या के सभी पहलुओं को समझें। सलाह लें, लेकिन सोच समझकर। चाणक्य ने कहा है, सद्भावनापूर्ण सलाह सदा हितकारी होती है। अपने भरोसेमंद दोस्तों, गुरु या परिवार से सलाह लें, लेकिन अंत में निर्णय खुद लें। दीर्घकालिक परिणामों को ध्यान में रखें। तुरंत राहत देने वाले फैसलों से बचें। ऐसा निर्णय लें जो लंबे समय में आपके लिए लाभकारी हो। अनुभव और ज्ञान का उपयोग करें। अपने पिछले अनुभवों से सीखें। ज्ञान और समझ का उपयोग करके संतुलित निर्णय लें। चाणक्य कहते हैं, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन उसे दोहराना मूर्खता है। कठिन समय में गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन असली सवाल यह है कि आप उनसे क्या सीखते हैं। गलतियां कैसे मदद करती हैं? सीखने का अवसर। हर गलती आपके अनुभव को समृद्ध करती है। बेहतर रणनीति बनाने में मदद। गलतियां आपको अपनी कमजोरियों को पहचानने का मौका देती हैं। आत्मविश्लेषण का समय। यह आपको खुद को सुधारने का अवसर देती है। अपनी गलतियों से कैसे सीखें? गलती स्वीकार करें। अपनी गलती मानने से कभी घबराएं नहीं। स्वीकार करने का मतलब है कि आप उसे सुधारने के लिए तैयार हैं। कारण पहचानें। अपनी गलती के पीछे के कारण को समझें। क्या यह जल्दबाजी, डर या जानकारी की कमी से हुई? समाधान खोजें। सोचें कि अगली बार आप इसे कैसे टाल सकते हैं। अपनी योजना में बदलाव करें। क्षमा करना सीखें। खुद को माफ करें। पछतावे में डूबने से आपका आत्मविश्वास कमजोर होगा। एक गरीब किसान ने अपने खेत में फसल लगाने के लिए उधार लिया, लेकिन बारिश न होने के कारण उसकी फसल खराब हो गई। किसान निराश हो गया और खुद को कोसने लगा। एक दिन उसने अपने गांव के एक बुजुर्ग से बात की। बुजुर्ग ने कहा, गलतियां सभी करते हैं, लेकिन समझदार वही है जो उनसे सीखकर अगली बार बेहतर करता है। किसान ने अपनी गलती को स्वीकार किया। अगले साल उसने अच्छी किस्म के बीज चुने और अपनी मिट्टी की सही तरीके से देखभाल की। इस बार उसकी फसल शानदार हुई। सीख। गलतियां आपको नीचे गिरा सकती हैं, लेकिन उनसे मिली सीख आपको पहले से मजबूत बना सकती है। चाणक्य की 3 अनमोल सीखें। 1. आत्मविश्वास बनाए रखें। चाणक्य कहते हैं, गलती करना हार नहीं है, लेकिन कोशिश छोड़ देना निश्चित हार है। 2. हमेशा योजना बनाकर चले। कठिन समय में बिना योजना के लिए गए निर्णय अक्सर विफल होते हैं। 3. खुद पर विश्वास रखें। चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ा हथियार आपका आत्मविश्वास है। कठिन समय में आत्मा को मजबूत क्यों रखना जरूरी है? आत्मा आपकी शक्ति का स्रोत है। जब आप अंदर से कमजोर महसूस करते हैं तो बाहरी मुश्किलें और बड़ी लगने लगती हैं। आत्मा में शक्ति है समस्याएं हल करने की। आत्मा को मजबूत रखने से आपकी सोचने की शक्ति और कार्यक्षमता बढ़ती है। आत्मा का संतुलन जीवन को दिशा देता है। कठिन समय में आत्मा को स्थिर रखना आपको सही दिशा में काम करने में मदद करता है। कठिन समय में आत्मा को मजबूत रखने के 5 तरीके एक साथ। ध्यान और प्राणायाम का सहारा लें। चाणक्य कहते हैं, मन और आत्मा को शांत करना सबसे बड़ी कला है। रोजाना 15 मिनट ध्यान करें। गहरी सांसें लेकर अपनी ऊर्जा को संतुलित करें। यह आपको शांत और स्थिर बनाए रखेगा। 2. खुद को सकारात्मक लोगों से घेरें। कठिन समय में नकारात्मक लोगों से दूर रहें।
सकारात्मक विचारों वाले लोगों का साथ आत्मा को प्रेरित करता है। 3 अच्छे ग्रंथों और प्रेरणादायक पुस्तकों को पढ़ें। भगवद गीता, रामायण और चाणक्य नीति जैसे ग्रंथ पढ़ें। इनसे आपको धैर्य और साहस मिलता है। 4 आभार व्यक्त करें। रोजाना सुबह उन चीजों के लिए धन्यवाद दें जो आपके पास हैं। यह आत्मा को मजबूती देता है और आपको कृतज्ञता का एहसास कराता है। 5 प्रकृति के संपर्क में रहें। सुबह की ताजी हवा में समय बिताएं। प्रकृति की सुंदरता आत्मा को नई ऊर्जा देती है। आत्मविश्वास को मजबूत कैसे करें? अपने डर का सामना करें। चाणक्य कहते हैं, डर को जीतना ही आत्मविश्वास का प्रथम सोपान है। अपने डर को पहचानें, छोटे छोटे कदम उठाकर उसे दूर करें। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे भागों में बांटें। हर छोटे लक्ष्य को पूरा करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपनी उपलब्धियों को याद करें। कठिन समय में अपने पिछले सफल अनुभवों को याद करें। यह आपको प्रेरणा देगा और आत्मविश्वास बढ़ाएगा। खुद से बात करें। सकारात्मक बातें खुद से कहें, जैसे मैं कर सकता हूं या यह समय भी गुजर जाएगा। चाणक्य कहते हैं, धैर्य वह गुण है जो हर असंभव को संभव बना सकता है। धैर्य रखें और अपनी समस्याओं को हल करने के लिए समय दें। जल्दबाजी से निर्णय न लें। प्रेरणा के स्रोत खोजें, संगीत सुनें, प्रेरणादायक वीडियो देखें या किसी प्रेरक व्यक्ति की कहानी पढ़ें। यह आपकी ऊर्जा को फिर से जीवित करेगा। छोटे छोटे कदम उठाएं। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर थोड़ा थोड़ा बढ़ें। यह छोटी प्रगति आपको बड़े बदलाव लाने में मदद करेगी। खुद को पुरस्कृत करें। जब भी आप किसी छोटे लक्ष्य को पूरा करें, खुद को शाबाशी दें। यह आपके मनोबल को ऊंचा रखेगा। एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह हर दिन लकड़ियां काटकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। एक दिन उसके कुल्हाड़े का फावड़ा नदी में गिर गया। वह उदास हो गया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। तभी नदी से एक देवी प्रकट हुई और उसे सोने और चांदी के कुल्हाड़े दिखाकर पूछा कि इनमें से कौन सा तुम्हारा है। लकड़हारे ने ईमानदारी से जवाब दिया कि उसका कुल्हाड़ा साधारण लकड़ी का था। देवी उसकी ईमानदारी से प्रसन्न हुई और उसे तीनों कुल्हाड़े उपहार में दे दिए। सीख, कठिन समय में धैर्य और ईमानदारी का दामन न छोड़ें। आपकी सच्चाई और धैर्य ही आपकी जीत का कारण बनेंगे। चाणक्य की 3 अनमोल बातें। 1 आत्मा का विकास ही असली विजय है। कठिन समय में आत्मा को मजबूत रखने वाले व्यक्ति ही असली विजेता होते हैं। 2 आत्मविश्वास का दामन न छोड़ें। हर कठिनाई में विश्वास रखें कि आप इससे पार पा सकते हैं। 3 धैर्य और सच्चाई से हर जंग जीती जा सकती है। चाणक्य कहते हैं, धैर्य और सत्य ही व्यक्ति की सबसे बड़ी ढाल है। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य नीति से प्रेरित वो 4 बातें जो कठिन समय में आपका साथ देंगी। याद रखिए, जीवन में हर मुश्किल के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है। बस हिम्मत और धैर्य बनाए रखें। अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं और आपको प्रेरणा मिली तो हमारे चैनल चाणक्य इंस्पायर्ड को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको चाणक्य नीति, जीवन बदलने वाले विचार और प्रेरक कहानियां सुनने को मिलेंगी जो आपके जीवन को नई दिशा देंगी। हमारी हर वीडियो आपको और मजबूत बनाएगी और आपकी जिंदगी में